नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायां नमो सौसाहनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। गाथा 159 अनव्यर्थ हो गया था। इसका विषय ये चल रहा है कि परद्रव्य के कारण, परद्रव्य के संयोग का कारण जो अशुद्धोपयोग है उसके विनाश का अभ्यास बतलाते हैं। उसके विनाश के अभ्यास की यहाँ पर बात है। इसमें कल अपनी चर्चा अन्वयार्थ में हो गई थी, आज टीका से देखिए। हाँ, अन्वयार्थ हो गया था। नहीं हो गया ना कोई अशुद्धोपयोग। टीका शुरू। अशुद्धोपयोग। हाँ, 307 पेज है। 307 देखिए यहाँ पे जो यह माने 156वीं गाथा में पर द्रव्य में के संयोग के कारण रूप में कहा गया अशुद्धोपयोग है। अशुद्धोपयोग का मतलब क्या है कि जिसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव सम्मिलित है। समझ आ गया ना कि इसमें मिथ्यात्व भी आ जाता है और शुभाशुभ भाव भी सभी आ जाता है। तो ये अशुद्धोपयोग जो है तो वह परद्रव्य के संयोग का कारण कहा गया था 156 नंबर की गाथा में। तो अब वो अशुद्धोपयोग क्या है, तो उसके लिए कहते हैं कि वह वास्तव में मंद तीव्र उदय दशा में रहने वाले परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन होने से ही प्रवर्तित होता है। दो बातें हो गई कि एक जो अशुद्धोपयोग है या तो वो तीव्र दशा में होगा यानी तीव्र कसाय रूप होगा, या तो मंद दशा में होगा यानी मंद कसाय रूप होगा। तो कसाय की तीव्रता और मंदता तो उसमें है, लेकिन कसाय की मंदता तीव्रता होने पर भी वो अशुद्धोपयोग कैसा है, तो उन्होंने कहा कि परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन होने से ही प्रवर्तित होता है। ये एक बात समान है उसमें कि वो कसाई की मंदता हो कि कसाई की तीव्रता हो, यानी तीव्र रूप परिणमन करे कि मंद रूप परिणमन करे, वो परद्रव्य के अनुसार परिणति के अधीन होने पर ही प्रवर्तित होता है। माने कभी भी स्वद्रव्य के आश्रय से भगवान आत्मा जो शुद्ध चैतन्य कारण परमात्मा है कि उसके आश्रय से कभी भी अशुद्धोपयोग नहीं होता। अशुद्धोपयोग जब भी होगा वो नियम से परद्रव्य के अनुसार परिणति होने पर ही होता है ना। मंद कसाय में देव शास्त्र गुरु आदि प्रशस्त परद्रव्य निमित्त होते हैं, और तीव्र कसाय में स्त्री कुटुंब परिवार धन दौलत मकान व्यापार ये सब निमित्त होते हैं। यानी स्वद्रव्य कभी भी अशुद्धता का कारण नहीं होता। एक बात बहुत ध्यान से समझने की है कि पर्याय में कितनी ही अशुद्धता हो, चाहे तीव्र कसाय रूप अशुद्धता हो चाहे मंद कसाय रूप अशुद्धता हो, त्रिकाली स्वभाव कभी भी अशुद्धता का कारण नहीं होता। ठीक, त्रिकाली स्वभाव जब भी कारण होता है वो एकमात्र शुद्धता का ही कारण होता है। क्यों शुद्धता का कारण होता है? क्योंकि वो शुद्ध है, वो पवित्र है, और पवित्र स्वभाव अशुद्धता का कारण बने, कहते ऐसा तीन काल में नहीं होता। पर्याय में अशुद्धता है तो इससे क्या बात निकली कि जिस समय पर्याय में अशुद्धता है
उसी समय अशुद्धता के कारण के अभाव रूप स्वभाव विद्यमान है। क्योंकि अगर अशुद्धता के कारण के अभाव रूप स्वभाव विद्यमान नहीं होवे तो ये अशुद्धता है, ये आपने कैसे कहा कि ये अशुद्धता है ना? कि ये अशुद्धता कहा कैसे? किसको देख करके ये कह रहे हो कि ये अशुद्धता है? नहीं आया समझ? आगे ना, ये किसे देख करके कहा हमने कि स्वभाव शुद्ध है उसी समय? क्योंकि स्वभाव अनादि अनंत काल तक कभी अशुद्ध हुआ नहीं, वर्तमान में अशुद्ध है नहीं, और भविष्य के अनंत काल में कभी अशुद्ध होगा नहीं। पर्याय में निगोद दशा जैसी भाव कलंक की प्रचुरता वाली दशा हो और पर्याय में शुक्ल लेस्या का महामंद प्रशस्त राग हो। अरे और आगे बढ़कर के बात करें तो पर्याय में सिद्ध दशा की दशा हो। स्वभाव हर समय ऐसा का ऐसा है, जैसा स्वभाव सिद्ध दशा के काल में परिपूर्ण शुद्ध है, निगोद की अवस्था के काल में भी स्वभाव वैसा ही शुद्ध है। समझ में आ गया? स्वभाव सिद्ध दशा का कारण तो कहेंगे हम स्वभाव को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण तो स्वभाव को कहेंगे, क्योंकि उसका अवलंबन करके वो दशा हुई, इस अपेक्षा से उसका कारण तो कहेंगे। लेकिन कभी भी अशुद्धता का कारण स्वभाव नहीं होता, ये समझ लेना। स्वभाव अज्ञानी को अशुद्धता का कारण स्वभाव का अनादर है, माने स्वभाव की विस्मृति, स्वभाव को भूल जाना अज्ञानी के लिए वो अशुद्धता का कारण है। और ज्ञानी को भी जो यत् किंचित थोड़ी बहुत अशुद्धता पाई जाती है तो उसकी अशुद्धता का कारण भी स्वभाव की उतनी अस्थिरता है। हाँ, उस संबंधी अस्थिरता संबंधी है ना उसको, तो उसको अस्थिरता है। यानी स्वभाव चाहे ज्ञानी की भूमिका में अशुद्धता हो और चाहे अज्ञानी की भूमिका में महा अशुद्धता हो, त्रिकाली स्वभाव कभी अशुद्धता का कारण नहीं होता। अब ये कितनी प्रसन्नता की बात है कि भाव कलंक की प्रचुरता का कारण स्वभाव नहीं है। स्वभाव को भूला, स्वभाव का तिरस्कार किया, मैं शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार नहीं किया, कि ऐसा स्वीकार नहीं करना अशुद्धता का कारण है। जब ऐसा स्वीकार नहीं किया, अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, तो उस परिणति ने किसी न किसी को तो स्वीकार किया होगा, या किसी न किसी के अधीन तो हुई होगी वो। तो कहते हैं हां, पर द्रव्य के अधीन। अज्ञानी की परिणति एकांतता पर द्रव्य के अधीन है, उसको स्वद्रव्य का जरा भी आश्रय नहीं है। और ज्ञानी की परिणति में स्वभाव का आश्रय है, लेकिन उनकी भूमिका में भी जितनी अशुद्धता है उतना उनको भी परद्रव्य का आश्रय है। और इसी न्याय के आधार पर आचार्य जय सेन ने पुण्य पाप अधिकार समय सार का लिखा। तो समय सार के पुण्य पाप अधिकार को पूरा करने के बाद वो ये कहते हैं कि इस प्रकार पाप अधिकार की मुख्यता से यह अधिकार समाप्त हुआ। ये शब्द आचार्य जय सेन के हैं। पाप अधिकार, पुण्य पाप अधिकार को उन्होंने क्या लिखा कि पाप अधिकार की मुख्यता से अधिकार समाप्त हुआ। तो वहां आचार्य देव से प्रश्न किया कि इसमें तो आपने अणुव्रत महाव्रत आदि व्यवहार रत्नत्रय का व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण किया है, तो ये पाप अधिकार कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि इस व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम में हम आते हैं ना, छठे गुणस्थान की भूमिका में हम आते हैं ना, विकल्प की भूमिका में आते हैं, तो उस विकल्प की भूमिका में आना तब ही होता है कि जब हमारा स्वद्रव्य का उपयोग रूप आश्रय टूटता है, यानी पर द्रव्य का हमें अवलंबन आता है। तो पर द्रव्य का अवलंबन आता है तब विकल्प की भूमिका में आते हैं। तो जब पर द्रव्य का अवलंबन आया तो हमारी स्वाधीनता का नाश हो गया, हमें दूसरे का अवलंबन हमारा हो गया, हमारी स्वाधीनता का नाश हो गया, कि इसलिए हम इसे पाप अधिकार कहते हैं।
ये जयसेन के शब्द हैं। तो देखो यहां पर यही कहा कि मंद तीव्र उदय दशा में रहने वाले पर द्रव्यानुसार परिणति के अधीन, इसमें भी यही बात है कि पर द्रव्य अशुद्धता नहीं कराता और स्वद्रव्य भी अशुद्धता नहीं कराता। तो होता क्या है कि परिणति पर द्रव्य के अधीन होती है तो परिणति में अशुद्धता का जन्म हो जाता है, परिणति स्वद्रव्य के अधीन होती है तो परिणति में शुद्धता का जन्म हो जाता है। यहां का अशुद्धता की चर्चा है ना, तो पर द्रव्यानुसार, पर द्रव्य के अनुसार परिणति के अधीन होने पर ही वो प्रवृत्त होता है। अब जिसने ये माना कि ये शुभ राग करते करते मोक्ष होगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने ये माना कि पर द्रव्य के अनुसार परिणति करते करते मोक्ष होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि स्वद्रव्य का आश्रय मोक्ष का कारण नहीं हुआ, ऐसा उसकी मान्यता में आया, आ गया। और इसलिए स्वद्रव्य शुद्धता का कारण नहीं है, क्योंकि शुभोपयोग शुद्धता का कारण है, ऐसा माना। तो स्वद्रव्य शुद्धता का कारण है या स्वद्रव्य का आश्रय शुद्धता का कारण है, ये नहीं माना, और इसी का नाम स्वद्रव्य का अवर्णवाद है, तिरस्कार है, और इसलिए उसको मिथ्यात्व का महापाप बनता है हर समय। आगे ये यहां पे कहते हैं किंतु अन्य कारण से नहीं, परद्रव्य के अनुसार परिणति करेगा तो ही होगा, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए यह मैं समस्त परद्रव्य में मध्यस्थ हूं, आचार्य भगवान कहते हैं सभी परद्रव्यों में मैं मध्यस्थ हो जाऊं। मध्यस्थ होने का मतलब क्या है कि ना तो किसी परद्रव्य को भला मानूं और ना तो किसी परद्रव्य को बुरा मानूं, है ना। सभी परद्रव्य मेरे ज्ञान के ज्ञेय मात्र हों, ये इसका नाम है मध्यस्थता। अभी गुरुदेव श्री इसी का अर्थ जब करेंगे तो बोलेंगे कि निगोदिया आदि जीव मेरी दया के विषय हैं और अरहंत आदि पंच परमेष्टि मेरे भक्ति के विषय हैं। कहते हैं ये मध्यस्थता नहीं है, क्योंकि जब उनको तुमने भक्ति का विषय माना तो भक्ति का राग होगा, वीतरागता नहीं होगी। और निगोदिया आदि जीवों को दया का विषय माना तो भी मंद कसाय होगी, तीव्र कसाय, मंद कसाय होगी, शुद्धता नहीं होगी। और मारने योग्य, ये नाश करने योग्य, ये अमुक परद्रव्य बुरे हैं, इनको हटा देने योग्य है। कहते ऐसा माना, तो ऐसा माना तो भी क्या होगा, तो ऐसा माना तो भी विकल्प होगा। यहां लिहाज थोड़ी है जैन दर्शन में। इसलिए आचार्य भगवान क्या कहा, अन्य का, इसलिए मैं समस्त परद्रव्यों, परद्रव्य में, समस्त परद्रव्य में, कोई बाकी बचा कि ये परद्रव्य तो इन परद्रव्य में तो मध्यस्थ नहीं होना और इन परद्रव्य में मध्यस्थ होना, ऐसा कोई विभाजन किया। समस्त परद्रव्य शब्द लिखा है ना, तो समस्त परद्रव्य में मध्यस्थ होऊं, ये भावना भाई है, हो नहीं पा रहे हैं तब भावना भाई है। अगर सभी परद्रव्यों के प्रति मध्यस्थ हो गए होते तो पूर्ण वीतरागता हो गई होती, और परद्रव्य में एकत्व बुद्धि होती तो मिथ्या दृष्टि होते। दो बातें हो गई कि परद्रव्य में एकत्व बुद्धि होती तो होते मिथ्या दृष्टि, और परद्रव्य के प्रति संपूर्ण रूप से मध्यस्थ हो गए होते तो होती वीतरागता। अब ये है साधक, तो साधक है तो परद्रव्य के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व नहीं है। और अभी सारे परद्रव्यों के प्रति मध्यस्थ नहीं हुए, इसलिए संपूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं हुई। माने किंचित राग आ जाता है, और वो किंचित राग इसलिए आता है कि किंचित लक्ष्य परद्रव्य के प्रति चला जाता है। मुनिराज की भूमिका है, तो भले अशुभ परद्रव्यों के प्रति लक्ष्य नहीं जावे, लेकिन 28 मूल गुण आदि के पालन के विकल्प जिन परद्रव्यों के आश्रय से होते उनके प्रति तो लक्ष्य जाता ही है ना। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं उनके प्रति मध्यस्थ हूं। बराबर, आगे देखो, और इस प्रकार मध्यस्थ होता हुआ मैं
पर द्रव्यानुसार परिणति के अधीन न होने से क्या करूं कि शुभ अथवा अशुभ ऐसा जो अशुद्धोपयोग, कितना क्लियर शब्द लिखा है, शुभ अथवा अशुभ। यद्यपि मुनिराज को तो अशुभ होता नहीं, लेकिन फिर भी यत्किंचित आ जाए कदाचित, तो शुभ और अशुभ ऐसा जो अशुद्धोपयोग, उससे मुक्त होकर, उससे छूटकर क्या करूं कि मात्र स्वद्रव्यानुसार परिणति को ग्रहण करने से जिसको शुद्धोपयोग सिद्ध हुआ है, आगे ऐसा होता हुआ, मात्र स्वद्रव्य का अवलंबन लिया और उस स्वद्रव्य के अवलंबन करने से शुद्धोपयोग सिद्ध हो गया, माने शुद्धोपयोग की सिद्धि हो गई, पर्याय में प्रकट हो गया। ऐसा होता हुआ उपयोग आत्मा द्वारा, माने उपयोग रूप निज स्वरूप से आत्मा में ही सदा निश्चल रूप से उपयुक्त रहता हूं। ये आचार्य की भावना है। तो मैं तो अपनी आत्मा में ही, अपने उपयोग के द्वारा, अपने भगवान आत्मा में ही निश्चल रूप से उपयुक्त रहता हूं, मैंने लगा रहता हूं, है? यह मेरा पर द्रव्य के संयोग के कारण के विनाश का अभ्यास है। तो बस इसी अभ्यास से, इसका मतलब क्या कि भले अभी उपयोग चला जाता हो पर द्रव्य के प्रति, लेकिन वापस अपने उपयोग को अपने आत्मा में मोड़ देना, कि ये जो बारंबार अपनी आत्मा में अपने उपयोग को मोड़ना है, अपनी आत्मा में अपने उपयोग को लगा देने का है, कि यही पर द्रव्य के संयोग के कारण के विनाश का अभ्यास है। कि इसी अभ्यास से अशुद्धोपयोग का नाश होगा। और अशुद्धोपयोग कैसा है कि परद्रव्य का कारण है, वो परद्रव्य के संयोग का कारण है, तो उसके विनाश का ये मेरा अभ्यास है। ऐसा समय सार में एक कलश आया कि मुनिराज ज्ञानी धर्मात्मा क्या करते हैं कि बारंबार अपने स्वरूप का स्पर्शन करते हैं। काय के लिए? कि मिथ्यात्व तो पहले भग गया, मिथ्यात्व तो एक बार स्वरूप का स्पर्श हुआ, मिथ्यात्व तो चला गया। अब जो चारित्र मोह की सेना बची है, ज्ञानी को दर्शन मोह तो है ही नहीं, तो जो चारित्र मोह की सेना बची, राग देश मोह की परिणति बची, तो उस राग देश मोह की परिणति के लिए भी बारंबार निज शक्ति का स्पर्शन। वो जैसे उदाहरण आता है ना कि वो क्या होता है, सांप और नेवला लड़ते कि नहीं लड़ते? तो एक लोटनी बूटी होती, लोटन बूटी, तो सांप और नेवला लड़े, तो सांप ने नेवला को डंक मारा। एकदम थोड़ी मर जाएगा सांप भी, वो भी जी तोड़ कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, है ना? तो दो चार डंक नेवला को भी खाने पड़ते हैं। तो जैसे ही उसने डंक मारा वो यूं लोटता है, तो जैसे वो लोटता है तो उसका विष खत्म हो जाता है, और विष खत्म होकर वापस फिर सर्प से लड़ने के लिए आता है। कि इसी तरह ज्ञानी क्या करते हैं कि अपने स्वरूप में लौटते हैं, मैंने अपने स्वरूप में प्रवेश करते हैं। जैसे ही विकार का डंक लगा, अभी क्या करें, एकदम तो विकार भी थोड़ी जाएगा, वो भी अनादिकाल का है। तो जैसे ही विकार का डंक लगा, फिर अपने स्वरूप में गए, फिर वापस आ गए, फिर विकार का डंक लगा, फिर अपने स्वरूप में गए। कहते यही एक अभ्यास है। तो उसमें क्या होता है कि स्वरूप स्थिरता का काल बढ़ता जाता है, और स्वरूप की अनुभूति माने शुद्धोपयोग की दशा का जो अंतराल है, एक शुद्धोपयोग होने के बाद दूसरा शुद्धोपयोग होने के काल का जो अंतराल है, वो अंतराल कम होता है। जैसे समझ लो कि समय दृष्टि को 6 महीने में एक बार शुद्धोपयोग हो गए, ये नियम है। अधिकतम अंतराल पड़े तो कितना पड़े उसको, कि 6 महीने का अंतराल पड़े, तो वो उस अंतराल को तो कम करता जाए, और स्वरूप की अनुभूति की जो दशा है
उसका जो काल है उस काल को बढ़ाता जाए। तो उधर स्वरूप की अनुभूति का काल बढ़ता जाएगा और उधर एक शुद्धोपयोग से दूसरों शुद्धोपयोग में पड़ने वाला अंतराल कम होता जाएगा। तो जब जब भी गुणस्थान बढ़ेगा, चाहे वो चौथे गुणस्थान से पांचवें में आवे, चाहे पांचवें से सातवें में आवे, छठे गुणस्थान में तो आता नहीं कोई, सातवें से गिरता है तब आता है। तो चौथे में आवे तो शुद्धोपयोग से आता है, पांचवें में जावे तो शुद्धोपयोग से जाता है, सातवें में जावे तो शुद्धोपयोग से जाता है, और सातवें के बाद तो सारा ही शुद्धोपयोग का खेल है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक पद्धति है। और इसी पद्धति से अनादि अनंत काल के जितने ज्ञानी हुए हैं और होंगे, कि वो सब इसी विधि से पूर्णता को प्राप्त हुए हैं, होते हैं और अनंत काल में होंगे, क्योंकि परमार्थ का तीनों काल में एक ही पंथ है। अब प्रश्न यह कि इस गाथा में से ये कहां निकलता है कि शुभोपयोग और अशुभोपयोग की हेयता में आचार्य भगवान ने कुछ अंतर डाला। ये बात निकलती कहां? आ गया ना? क्या तो समान रूप से है ये। अरे इसके लिए तो उन्होंने इतनी मशक्कत की कि समय सार में, इसी प्रवचन सार में शुभोपयोग का एक अधिकार लिखा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में। उसमें पुण्य के फल में प्राप्त होने वाले संयोगों को दुख का कारण सिद्ध किया, और दुख का कारण सिद्ध किया तो वो संयोग जिस पुण्य से मिलते हैं वो पुण्य दुख का कारण है, ये सिद्ध किया। और फिर ये कहा कि पाप दुख का कारण है, इसमें तो कुछ शंका नहीं है ना? कहा नहीं है। तो क्या भैया ये बताओ कि जब पुण्य भी दुख का, पाप भी दुख का कारण और पुण्य भी दुख का कारण, तो फिर तुम इन दोनों में अंतर क्यों मानते हो? और इन दोनों में अगर तुम अंतर मानते हो तो फिर घोर संसार में परिभ्रमण करोगे मोह से आच्छादित होते हुए। ये 77 नंबर की गाथा में लिखा ना, तो 77 नंबर की गाथा में ये लिखने के पहले 10-12 गाथाएं उन्होंने इस तरह की लिखी है। और समय सार में तो पुण्य पाप अधिकार का नाम ही बनारसी दास जी ने लिखा, पुण्य पाप एकत्व द्वार। क्या नाम लिखा उसका? पुण्य पाप एकत्व द्वार, मैंने पुण्य और पाप दोनों एक हैं, अब हम इस द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हम क्या मानते थे कि अभी तक हमने पुण्य का दरवाजा अलग बना रखा था और पाप का दरवाजा अलग बना रखा था। ख्याल में आ गया? आ गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये दो दरवाजों की जरूरत नहीं है, एक ही दरवाजा है ये। और वो दरवाजे का नाम क्या है कि पुण्य पाप एकत्व द्वार। ये तो सब जिनवाणी में लिखा। अब आगे देखो, ये बात होने के बाद अब शरीर आदि परद्रव्य के प्रति भी मध्यस्थपना प्रकट करते हैं। मध्यस्थपना माने वही वीतरागता, माने उसके प्रति राग नहीं। अब देखो बहुत बड़े गाथा है ये। नाहम देहो न मनो न चेव वाणीण कारणम तेसिम कत्तानन कारैदा हनुमंता चेव कत्तीणम। हूँ देह नहीं वाणी न मन नहीं, ते मनो कारण नहीं, करतान का रहितान अनुमंता हूँ करतानो नहीं। देखो ये गाथा जब अपन पढ़ते हैं ना, तो नियम सार की 77 गाथा से लगा करके 81 गाथा, ये 5 पंचरत्न गाथाएं नियम सार में आई। उसमें भी ये सब बातें ली है उन्होंने। तो गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव स्थान, राग देश, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, बालक, युवा, वृद्ध, है ना, मनुष्य, तिर्यंश, नारकी, देव, ये सब कि इन सब का मैं करता नहीं, कार्यता नहीं, अनुमंता नहीं, कारण नहीं। और उसको आचार्य भगवान ने कहा कि
पंच रत्न गाथा, और उसका हेडिंग क्या दिया उन्होंने दिया कि शुद्धात्मा को सकल कर्तृत्व का अभाव दर्शाते हैं। सभी का सकल कर्तृत्व, कुछ कर्तृत्व है नहीं शुद्धात्मा में, वो बात आचार्य भगवान यहां पे कहते हैं। तो उसी बात को यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं, देखो, न मैं देह हूं, क्यों नहीं हूं देह में, क्यों नहीं हूं देह, कि देह आहार वर्गणा रूप पुद्गल, इस पुद्गल परमाणुओं से, आहार वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से वो रचित है। क्योंकि आगे वो आएगा ना कि मैं उनका कर्ता नहीं, मैं उसका कराने वाला नहीं, मैं उसका अनुमोदक नहीं, मैं उसका कारण नहीं। ये चार बोल निकालेंगे सब में से, है ना। तो देखो, न मैं देह हूं, पहले तो देह की सत्ता का अपने में अभाव सिद्ध किया। मैं देह नहीं हूं, मैंने देह का अस्तित्व देह में तो है, लेकिन मैं देह नहीं हूं। अभी तक हमने क्या माना, अपने को देह ही माना, देह रूप ही अपने को अनुभव किया। तो आचार्य भगवान ने कहा कि न मैं देह हूं, वो आहार वर्गणा का कार्य है, न मन हूं, वह मनोवर्गणा का कार्य है, और न वाणी हूं, क्यों नहीं हूं, क्योंकि वह क्या है, भाषा वर्गणा का कार्य है। एक मनोवर्गणा का कार्य, एक आहार वर्गणा का कार्य, एक भाषा वर्गणा का कार्य, है ना। तो ये मैं नहीं हूं। और उनका माने किसका, कि देह का, मन का और वाणी का मैं कारण नहीं हूं। क्यों कारण नहीं हूं, क्योंकि देह का उपादान कारण आहार वर्गणा, मन का उपादान कारण मनोवर्गणा, भाषा का उपादान कारण भाषा वर्गणा, और इनका निमित्त कारण नाम कर्म का उदय। नियम अगर ऐसे निमित्त रूप में लो तो क्या है कि शरीर के अंगोपांग, मन, भाषा, ये सब में नाम कर्म कारण है। तो आत्मा उपादान तो है ही नहीं, लेकिन वास्तव में आत्मा इनका निमित्त भी नहीं है। समझ आ गया। और अपन क्या मानते हैं, अपन तो उपादान निमित्त की बात तो छोड़ो, यही मैं हूं ऐसा मानते हैं। मैंने पूरा का पूरा देह मन वाणी को डकार गया आत्मा अपने अभिप्राय में। तो वो कहते हैं कि उनका मैं कारण नहीं। क्यों कारण नहीं हूं, क्योंकि उनका कारण है ना, मैं देह का कारण नहीं हूं। तो क्यों नहीं हूं देह का कारण, क्योंकि देह का कारण आहार वर्गणा है। तो एक कार्य के दो कारण थोड़ी होते हैं कि मैं निमित्त तो हूं, कि निमित्त तू कैसे होगा, निमित्त तो नाम कर्म है। आ गया। ऐसे लगा लेना समय कि मैं उनका कारण नहीं हूं। फिर क्या कहा कि कर्ता नहीं हूं। कि भाई क्यों कर्ता नहीं हो, क्योंकि उनका कर्ता आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा उसका कर्ता है, इसलिए मैं उसका कर्ता नहीं हूं। क्यों, क्योंकि एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते। आ गया। फिर कहा कि कराने वाला नहीं हूं। बहुत से कहते नहीं, मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं तो काम करा देता हूं। और इस तरह कराने वाला बनकर के, उस कार्य का कराने वाला बनकर के उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। तो आचार्य कहते हैं कि मैं करता भी नहीं हूं और मैं कराने वाला भी नहीं हूं। आया। फिर क्या कहा कि साहब हम तो न कुछ करते हैं, न हम कुछ करा सकते हैं, आप करो, हमारी अनुमोदना है। ऐसा होता है कि नहीं होता, लोग में होता है ना। अपन बोलते नहीं बोलते कि मीटिंग में जाना है कि नहीं जाके, हमारी परवानगी है। अपनी भाषा में, अपने विजुअल की भाषा में हमारी परवानगी, आपने जो कर दिया हमें मंजूर है ना। ये देखो, अनुमोदना का पाप जीव को पाप ही नहीं लगता। कहते मैं अनुमोदक भी नहीं हूं, मुझे क्या गरज पड़ी कि मैं उसका अनुमोदन करूं। पुद्गल किस रूप परिणमन करता है, पुद्गल का कैसा कैसा परिणमन होता है, मुझे उसका अनुमोदन करने की जरूरत क्या पड़ी। तो कहते हैं कि मैं उस कर्ता का, जिसने वो किया, मैं उसकी पीठ भी नहीं थपथपाता कि तुमने बहुत बढ़िया किया। तो मैं कर्ता का अनुमोदक नहीं हूं। ये 160 नंबर की गाथा, बहुत गजब की गाथा है ये। देखो टीका,
मैंने कितने भेद विज्ञान के मंत्र आचार्य देव ने दिए हैं, ये जरा देखो। मैं शरीर, वाणी और मन को पर द्रव्य के रूप में समझता हूं। भाषा कठिन नहीं है इस गाथा की। इनको मैं पर द्रव्य के रूप में समझता हूं। यह भी नहीं कहा पुद्गल के रूप में समझता हूं, वो कौन सा मुझे तो मतलब ही नहीं। पर द्रव्य के रूप में समझता हूं। स्वद्रव्य परद्रव्य, मैं स्वद्रव्य वो परद्रव्य, परद्रव्य के रूप में समझता हूं। इसलिए मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है। मैंने ना कुछ उसके प्रति राग है ना उसके प्रति द्वेष है, कुछ भी पक्षपात नहीं है, माने मध्यस्थ भाव है। कैसे है कि मैं उन सब के प्रति अत्यंत मध्यस्थ हूं। कैसे मध्यस्थ हो? तो उन्होंने कहा कि वह इस प्रकार। देखो अब ये एक एक का घटित करते हैं। वास्तव में शरीर, वाणी और मन के स्वरूप का आधारभूत, इन शरीर, वाणी और मन का जो स्वरूप है, इसका आधार कौन है? किसके आधार से शरीर, वाणी, मन खड़े हुए? कि इनका आधारभूत ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूं। कि इनका आधार तो अचेतन द्रव्य है। अचेतन द्रव्य माने पुद्गल द्रव्य है। तो मैं वो अचेतन द्रव्य नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं शरीर का आधार बनूं, यदि मैं वाणी का आधार बनूं, यदि मैं मन का आधार बनूं, तो मुझे नियम से अचेतन द्रव्य बनना पड़ेगा। आ गया? ये कह रहे हैं इसमें, मैं स्वरूपाधार हुए बिना, मैं उनके स्वरूप का आधार हुए बिना भी वे वास्तव में अपने स्वरूप को धारण करते हैं। मतलब क्या? कि शरीर को, आहार वर्गणा को शरीर रूप परिणमने के लिए, भाषा वर्गणा को वचन रूप परिणमने के लिए, मनोवर्गणा को मन रूप परिणमने के लिए मेरी रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। आ गया? लिखा ना, मैं स्वरूपाधार हुए बिना, माने मैं उनका आधार नहीं होऊं तो भी वे अपने स्वरूप से स्वरूप को धारण करते हैं। माने मेरी उनको आत्मा की रंच मात्र आवश्यकता ही नहीं। तो आत्मा हो तो वे परिणमन करें, कहते ऐसी उनको अपेक्षा नहीं है। वे अपने स्वरूप से, आहार वर्गणा, वचन वर्गणा और मनोवर्गणा, अपने स्वरूप से शरीर, वचन और मन रूप परिणमन करते हैं। इसलिए मैं शरीर, वाणी और मन का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ हूं। क्या मतलब? तो मतलब यह कि हम अपने को यह अभिमान है कि साहब मैं इस दुनिया में हूं और मैं इस घर परिवार में हूं मुखिया, तो मेरे होने से ये सारे काम चलते हैं, सारी घर की व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहती है ना? तो इसके लिए विचार करो कि हमारे पिताजी भी ऐसा ही मानते थे कि मैं हूं तो ये सारी व्यवस्था चलती है। कि उनके पिताजी भी ऐसा ही मानते थे कि मैं हूं तो ये व्यवस्था चलती है, और उनके पिताजी भी ऐसा ही मानते थे कि मैं हूं तो ये व्यवस्था चलती है। वो सब चले गए और व्यवस्थाएं चल रही है। बोलो, नहीं चल रही? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अपन जो अभी मान रहे हैं कि मैं हूं तो ये व्यवस्था चल रही है, मेरे आधार से व्यवस्था चल रही है, कि तुम यहां से खिसक लोगे और तो भी ये दुनिया ऐसी चलने वाली है। समझ आ गया? है? और देखो ये इसी पर्याय की बात नहीं है। अपन लोग जिस जिस पर्याय में गए वहां वहां उस पर्याय के उस संबंधी उस कार्यों के अपन लोग आधार बने थे कि नहीं बने थे? अपन छोड़ के आगे, अनंत पर्याय को छोड़ करके आगे, और फिर भी वो सब काम दुनिया के चल रहे। जबरदस्ती का अभिमान, मैं हूं तो होता है, मैं हूं तो ऐसा होता है। तेरे जैसे कितने आए और चले गए। ये संसार ऐसे ही चलेगा। अभी तू यहां आधार मान रहा है और यहां से देह छूटी
और अगली पर्याय में जहां गया तो वहां आधार मानेगा। और सच ये है कि तेरा कहीं आधार नहीं है, पर द्रव्यों में तेरा आधार पना कहीं नहीं है, तेरे आधार बिना ही। क्यों नहीं है? क्योंकि हर पर द्रव्य में आधार नाम का एक गुण है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अधिकरण माने आधार, किसके आधार से कार्य हुआ। तो बोलो एक एक परमाणु में, एक एक आत्मा में आधार नाम का गुण है कि नहीं? जब उसमें खुद में आधार नाम का गुण है तो अपने आधार की जरूरत कहां रही उसे? और अपना आधार अपने में काम करेगा या अपना आधार उनमें काम करेगा? अपना गुण अपने में काम करेगा। मैं अपने आधार से हूं, तो जैसे मैं अपने आधार से हूं इसी तरह विश्व का प्रत्येक द्रव्य अपने आधार से है ना। तो फिर मुझे उनके आधार होने की आवश्यकता कहां है? इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया हम तो उनके प्रति अत्यंत मध्यस्थ वर्तता हूं। समस्त इनका शरीर मन वाणी का पक्षपात छोड़कर उनके प्रति अत्यंत मध्यस्थ वर्तता हूं। ठीक है, मध्यस्थ हूं। एक और पढ़ लेते फिर बाकी कल देखेंगे। और मैं शरीर वाणी तथा मन का कारण। अभी पहले क्या लिया था? पहले क्या लिया था? आधार। पहले क्या लिया था? आधार। अब लिया कारण। तो मैं कारण हूं, मैं आधार नहीं, मैं कारण हूं। मैं नहीं हूं तो ये नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि मैं मन, शरीर वाणी तथा मन का कारण ऐसा अचेतन द्रव्य नहीं हूं। उनका कारण तो अचेतन द्रव्य है। जैसे उनका आधार अचेतन द्रव्य है ऐसे उनका कारण अचेतन द्रव्य है। और मैं कारण हुए बिना भी वे वास्तव में कारणवान हैं। मैंने उनमें अपना कारण नाम का गुण पढ़ा है, तो मेरे कारण होने की जरूरत कहां है वहां? आगे समझ में है ना। इसलिए उनके कारण पने का पक्षपात छोड़कर मैं कारण हूं, मेरे कारण बिना, मेरे कारण हुए बिना ये कुछ नहीं होगा, भ्रम में मत रहो। अपना एक दांत हिलता हो ना शरीर का, उस एक हिलते हुए दांत को हम टाइट नहीं कर सकते। सिर में बाल झड़ रहे हो तो एक बाल को झड़ने से रोक नहीं सकते। अनेक प्रकार की व्याधियां हो तो उनको मिटा नहीं सकते। यानी इतने काम कि जो हमारे चाहे अनुसार नहीं होते, फिर भी हमें भेद ज्ञान नहीं होता कि ये मेरा कार्य है ही नहीं, मैं इसमें मेरा कुछ चलता ही नहीं है। आ गया? तो उन कारण पने का पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यंत मध्यस्थ होता हूं। देखो आचार्य, देखो एक गजब की बात कि ज्ञानी मेरे कारण से पर का कार्य नहीं होता ये मान करके मध्यस्थ होते हैं, और अज्ञानी मेरे कारण से पर का कार्य नहीं होता, किसने कहा तुम्हें ये, ऐसा मान करके कसाई बढ़ा करके दुखी होता है। और वस्तु स्वरूप तो जो है वो तो अज्ञानी और ज्ञानी के लिए किसी के लिए बदलने वाला नहीं है, वो तो रहेगा, है ना। इस तरह ये भेद ज्ञान की पूरी गाथा है। अभी कर्ता का, कारण, ये अनुमंता का, इनका सबका वो इसमें घटित करेंगे। बहुत अच्छी भेद ज्ञान की गाथा है, शेष चर्चा कल करेंगे।